नमस्कार, विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। दिल्ली कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर आपको बता दें चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यह माना जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन और कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने को लेकर दिल्ली कांग्रेस के भीतर असंतोष था, जो खुलकर अब सामने आ गया है। कहां तो उम्मीद थी दिल्ली में गठबंधन के दम पर बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की, पर लगता है कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी कांग्रेस पर ही भारी पड़ गई। दिल्ली कांग्रेस में कन्हैया कुमार को लेकर उठापटक शुरू हो गई है। ये पूरा हंगामा ठीक उस दिन शुरू हुआ जब कन्हैया ने अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। वहीं दूसरी ओर विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जत्था सड़क पर उमड़ पड़ा। कुछ कदमों की दूरी पर कन्हैया कुमार का जो है पहला चुनावी कार्यक्रम है, उनके लिए उनका दफ्तर तैयार हो रहा है, कार्यकर्ताओं से संवाद है। तो दूसरी तरफ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर के पहुंच गए हैं जो कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई स्थानीय नेता होना चाहिए, उसको जो है टिकट दिया जाए। आप बैनर पोस्टर अगर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अरविंदर सिंह लवली, चौधरी अनिल कुमार, संदीप दीक्षित, हसन अहमद चौधरी मतीन, या जो इनके पुराने विधायक रहे हैं, या आदेश भारद्वाज, इनमें से किसी को दिया जाए उत्तर से। ये लिखा है कि विवादित बाहरी सेलिब्रिटी को जो है नहीं चाहिए, यानी विवादित बाहरी सेलिब्रिटी स्वीकार नहीं। प्रोटेस्ट आप लोग संदीप दीक्षित के समर्थक हैं, अरविंदर सिंह लवली के समर्थक, पार्टी के समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि लोकल कैंडिडेट उतारा जाए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हम नहीं चाहते बाहरी क्षेत्र से कोई आया हुआ, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या किसी भी पार्टी से जुड़ के हमारे बीच चुनाव लड़े। जो हमारे बीच पहले से ही चुनाव लड़ते आए वो कैंडिडेट लड़े, ये हमारी मांग। कांग्रेस जिंदाबाद कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि बाहरी कैंडिडेट नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में हर आदमी को अपने जगह से राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। ये लोग मैनेज लोग हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस तरह की लड़ाई है तो चुनाव आगे कैसे? कार्यकर्ता नहीं है सर, एक मिनट, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, यहीं पैदा हुए हैं। एक मिनट, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बुढ़े हो गए। ये वो लोग हैं कभी 500 रुपए में आपके साथ, कभी मेरे साथ, कभी किसी के साथ। नाराजगी सिर्फ कार्यकर्ताओं में होती तो नेता उन्हें मनाने समझाने की कोशिश करते, लेकिन दिल्ली के चुनावी घमासान पर मची खींचतान का असर दिल्ली कांग्रेस के शीर्ष स्तर तक पहुंच गया है। खुद दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर नाराजगी को बयां किया है। मैंने अपने मन की पीड़ा, और वो पीड़ा मेरी नहीं है, दिल्ली के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, उसको खत के जरिए अपने अध्यक्ष को लिख के भेज दिया है। मेरी पीड़ा उन असूलों को लेके है जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं। बात हुई है, बहुत स्पष्ट रूप से उनके मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीज़ों को लेकर आंदोलित हैं। उनको लगता है कि पिछले महीने 2 महीने में जिस तरीके से जो बातें, मैंने ठीक से उनकी चिट्ठी नहीं पढ़ी, पूरे हर पॉइंट पर तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके। और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं, उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। चुनावी तैयारियों के बीच लवली के इस कदम से कांग्रेस में खलबली मच गई है। फौरन ही बैठकों का दौर शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि दिल्ली में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में अंदर खाने काफी विरोध है और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर हैं दिल्ली के प्रभारी दीपक बावरिया। कांग्रेस का जो प्रभारी है, मुझे नहीं समझ आती कि उनको कुछ समझ भी है। आप प्रभारी हैं, आपको नीचे लेवल पे जो हम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनसे सबसे पूछ के ऊपर की जो नेतागण हमारे हैं उनको बताना चाहिए कि दिल्ली के अंदर नीचे तबके अंदर माहौल क्या है। ये तो सीधा सीधा अपने चलाते हैं। लवली जी को बुलाया गया सवेरे कि ये मीटिंग है, शाम को मीटिंग कर रहे हैं, शाम को मीटिंग नहीं करते, प्रेस रिलीज
कैंडिडेट्स की वजह से, ये कौन सा तरीका है? हालांकि अब तक विरोध अंदर खाने चल रहा था, लेकिन जब कन्हैया कुमार के कार्यालय उद्घाटन के पोस्टर पर राहुल केजरीवाल के अलावा कोई और नेता नजर नहीं आया तो नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कन्हैया कुमार का नाम सामने आने के बाद से ही बाहरी उम्मीदवार वाली चर्चा हो रही थी, लेकिन अब ये सड़कों तक पहुंच गई है। कांग्रेस के आला नेतृत्व मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं, लिहाजा पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने केसी वेणुगोपाल को अरविंदर लवली से बात करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर कन्हैया की उम्मीदवारी को लेकर इतना विरोध था तो पहले तालमेल बनाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? प्रत्याशी के नाम पर आम सहमति क्यों नहीं बनाई गई? सुशांत मेहरा, कुमार कुणाल, अनमोल बाली के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद कन्हैया कुमार और अरविंदर लवली के समर्थक आपस में भिड़ गए और इतना ही नहीं, लवली की नाराजगी ने कांग्रेस आला कमान को भी सोचने विचारने पर मजबूर कर दिया। अब कांग्रेस अपने घर का घमासान सुलझाने में लगी है तो बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। क्या दिल्ली कांग्रेस में ये दंगल महज उम्मीदवारों के चयन को लेकर छिड़ा है? या इस हंगामे के पीछे गठबंधन वाला फॉर्मूला भी बड़ी वजह है? ये सवाल उठ रहा है दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ने वाले अरविंदर सिंह लवली की मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी से, जिसमें उन्होंने इशारों में आम आदमी पार्टी से चुनावी साझेदारी पर सवाल खड़े किए हैं। अरविंदर लवली ने चिट्ठी में लिखा कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस के खिलाफ झूठ बोलकर मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बनी थी। जिस पार्टी के आधे कैबिनेट मंत्री इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, इसके बाद भी पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। चर्चा इस बात पर चल रही थी कि आम आदमी पार्टी से चुनावी गठजोड़ को लेकर दिल्ली कांग्रेस के कई नेता सहज नहीं हैं, लेकिन अब ये नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। मेरे ख्याल से उनका एक पीड़ा और जो एक अंदर की है कि जिस तरीके से देखिए दिल्ली में कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि हम संघर्षरत हैं। हम पिछले 8-10 साल से जो दुष्प्रचार हुआ कांग्रेस के खिलाफ, उसके बारे में वापस अपनी पुरानी साख को वापस लाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बना है ये कोई ताज तो है नहीं, एक तरीके से कांटों का ताज है। उसके बावजूद पिछले 6-8 महीने में इन्होंने मेहनत करके खड़ी की। हमारे 2 बड़े कार्यक्रम हुए, आपने देखा होगा, ईस्ट दिल्ली में, उसके बाद इंडिया अलायंस का, उसमें अच्छी खासी भीड़ कांग्रेसियों की आई। तो एक सबको ये लगा था कि धीरे धीरे कांग्रेस जो है जागृत हो रही है, और जब हमको 2 या 3 सीटें मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें हम कांग्रेस के सब लोगों की सहमति के साथ ऐसे नेतृत्व को दें तो आगे गाड़ी एक बेहतर रूप से चलेगी। कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पर आ गई है। उम्मीदवारों और गठबंधन को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। सहयोगी आम आदमी पार्टी इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बता रही है, वहीं बीजेपी इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस हमारी अलायंस पार्टनर है और उनकी पार्टी का ये आंतरिक मामला है। मुझे लगता है कि वही उसके बारे में बोलें तो वो ज्यादा बेहतर है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मिशन और विजन वाली पार्टी और अलायंस है, और दूसरी तरफ एक ऐसा अलायंस है और एक ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसके भीतर ही डिवीजन है, कंफ्यूजन है, और ये टुकड़े टुकड़े अलायंस है। आज जिस प्रकार से अरविंदर लवली जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी। गठबंधन का गणित कुछ भी हो, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह की बयानबाजी और नाराजगी कांग्रेस में सामने आ रही है तो अच्छे संकेत नहीं है। दावा किया जा रहा था कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गठबंधन हुआ है। चुनाव से ठीक पहले यहाँ अलग ही संग्राम छिड़ गया है। दिल्ली में आपको लगता है, दिल्ली में जो आपके साथ कॉम्बिनेशन हो गया है कांग्रेस का, दोनों के वोट शेयर अगर 19 के मिला लें तो लगभग 40% पहुंचता है, फिर भी बीजेपी के पीछे है। पर अरविंद केजरीवाल के साथ राहुल गांधी, दिल्ली में मामला जमेगा आप लोग? नहीं, देखिए पता नहीं, मैं बार बार आप लोगों को एक बात पे टोक रहा हूँ। राजनीति को लेकर के जो आपका पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना, और वो पिछले कुछ सालों में बना है, मैं जानता हूँ। उस पर्सपेक्टिव से मैं राजनीति नहीं देखता हूँ। मैं राजनीति देखता हूँ कि राजनीति में अलग अलग विचार के लोग होते हैं। सबसे पहले एक वैचारिक सहमति बनती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है,
और फिर उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के हम जनता में जाते हैं, अपने समर्थक में जाते हैं। जनता और समर्थक अगर उसको स्वीकार करता है तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लागू करने का आपको मौका देती है, आपको सरकार बनाने का मौका देती है। ये प्रोसेस है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिल्ली का भी है कि जिस तरह से दिल्ली को अपमानित किया गया है, जिस तरह से पहले बार बार बीजेपी कहती थी कि दिल्ली को हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, आज ये बात बोलना बंद कर दिए और टू द एक्सटेंड वहां तक चले गए। कहते हैं ना कि आपसे दुश्मनी में इस कदर दीवाने हुए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ अध्यादेश लेकर के आ गए। एन केन प्रकारेण जो है अध्यादेश ले आया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिल्ली सरकार के अंदर नहीं होगा, पुलिस पहले से दिल्ली सरकार के अंदर नहीं है, तो उसके अधिकार लगातार कम किए जा रहे हैं। फिर ये चर्चा करना शुरू कर दिए कि दिल्ली में तो अब विधानसभा ही नहीं रहेगी, विधानसभा ही भंग कर देंगे, सिर्फ मेयर रहेगा। तो दिल्ली तो बीजेपी के खिलाफ काम कर रही है और दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली के लोगों से इसीलिए बीजेपी बदला लेना चाहती है, उनको तंग करना चाहती है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है। उनके लिए बिजली की व्यवस्था करने वाला, सड़क की व्यवस्था करने वाला, स्कूल खोलने वाला, जो जनता यहाँ के साधारण हैं दिल्ली के, उनके अपेक्षाओं को पूरा करने वाले मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल में डाल दिया। तो वो मुख्यमंत्री को जेल में नहीं डाले हैं, वो एक्चुअली दिल्ली की जनता को अपमानित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो हमको वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारे साथ ये बदलापूर्वक कार्रवाई करेंगे। और इस बात पे कांग्रेस और आप, उसके वर्कर, उसके नेता दोनों में सहमति है। जिस दौर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे की चर्चा चल रही थी, उस वक्त पंजाब में भी साझेदारी की बात थी, लेकिन पंजाब कांग्रेस के नेताओं के विरोध के चलते पार्टी पीछे हट गई। दिल्ली में सहमति बनी तो अब ये 7 कांग्रेस के सामने संकट की तरह नजर आ रहा है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को एक चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन प्रचार रफ्तार पकड़ पाता उससे पहले कांग्रेस में अलग ही हंगामा शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के साथ को लेकर भी पार्टी के भीतर सियासी युद्ध छिड़ गया है। सुशांत मेहरा, कुमार कुणाल, अनमोल बाली के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।